तो हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक जो करंट अफेयर से रिलेटेड है उस पर चर्चा करते हैं कि क्या है सागर पहल और सागर मिशन। सागर पहल और सागर मिशन के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे सागर पहल है क्या। तो यहाँ से पहला पॉइंट हम लोग ध्यान देंगे, सागर पहल। सागर, यहाँ पे सागर का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो इसका फुल फॉर्म होगा। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस की यात्रा के समय नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते हुए केंद्रित करने के लिए गढ़ा गया एक सिद्धांत है। अब कुछ बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि नीली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो नीली अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें वह आर्थिक व्यवस्था जिसमें समुद्र के संसाधनों का उपयोग किया जाता है और उसका समुद्र के पर्यावरण को कोई वो नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसके लिए वो नीली अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होता है। चलिए तो इसका अगला पॉइंट देखते हैं। यह हिंद महासागर क्षेत्र IOR के लिए भारत की राजनीतिक पहल है। ये जो सागर पहल है ये हिंद महासागर क्षेत्र के लिए किसके लिए पूछ सकता है कि यह राजनीतिक पहल है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर क्षेत्र के लिए राजनीतिक पहल है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह एक समुद्री पहल है जो हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत के लिए शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में प्राथमिकता देती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार उठ के आता है कि जो सागर पहल जो हो रहा है ये कौन से महासागर के क्षेत्र में होगा। तो ये हिंद महासागर क्षेत्र IOR के लिए होगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। सागर के माध्यम से भारत में अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक एवं सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एवं उनकी समुद्री सुरक्षा की क्षमताओं का निर्माण में सहायता करना चाहते हैं। और चलिए इसके अगला पॉइंट देखते हैं। इसके अलावा भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना चाहता है और हिंद महासागर के क्षेत्रों में समावेशी, सहयोगी तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान सुनिश्चित करता है। चलिए इसका अगला पॉइंट देखते हैं। सागर की प्रमुख प्रासंगिकता तब सामने आती है जब समुद्री क्षेत्र को प्रभावित करने वाले भारत की अन्य नीतियों जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी, प्रोजेक्ट सागर माल, प्रोजेक्ट मौसम को ब्लू इकोनॉमी आदि पर शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में देखा जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मिशन सागर आखिरकार है क्या। मिशन सागर को मई 2020 में शुरू किया गया था। ये भी हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों में जो तटीय सीमावर्ती राज्य हैं वहाँ पे किया गया है और देश के कोविड-19 संबंधी सहायता प्रदान करने हेतु भारत की पहली पहल थी ये मिशन सागर। इसके तहत देखिए कौन कौन से देश शामिल थे। मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेलेक्स जैसे आदि देश शामिल थे। मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेनाओं ने हिंद महासागर क्षेत्र IOR और उसके तटवर्ती देशों की चिकित्सा और मानवीय सहायता भेजने के लिए अपने जहाज़ों को तैनात कर दिया गया था। यानी मिशन सागर था कि कोविड-19 में जो देश को जो कमी हो रहा था, जो तटवर्ती क्षेत्र देश जो था उसको चिकित्सा और मानवीय सहायता अगर चाहिए था तो मिशन सागर के तहत उसको पूरा किया जा रहा था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगला आंसर देखते हैं।
इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना ने 15 मित्र देश यानी कि 15 देशों को 3000 मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न प्राप्त सहायता की, यानी 3000 मीट्रिक टन से ज़्यादा को देशों में खाद्यान्न यानी खाद्य पदार्थ को भेजा गया जहां घट रहा था वहां पे। और 300 मीट्रिक टन से अधिक तरल एवं चिकित्सा ऑक्सीजन 900 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर और 20 आईसीयू कंटेनर की सहायता प्रदान की। अगल बगल के सारे देश को प्रदान किया गया था। मिशन सागर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते। मिशन सागर 2 नवंबर 2020 में INS एरावत ने दक्षिण सूडान, जिबूती और इस्ट्रिया को खाद्य सहायता पहुंचाई थी। ये दूसरे देश का हो गया है। INS एरावत ने सूडान को पहुंचाया, दक्षिण सूडान ने जिबूती और इरिस्ट्रिया को खाद्य सहायता पहुंचाई गई थी। मिशन सागर 3 में कोविड-19 कोरोना वायरस जो कोविड-19 महामारी के दौरान मित्र देशों ने भारत में मानवीय सहायता और आपदा राहत की हिस्सा के लिए किया गया था, ये भी वही काम करता है। तीनों का एक ही काम था। चलिए अब हम लोग लास्ट पॉइंट देखते हैं। यह सहायता वियतनाम और कंबोडिया को भी दी गई थी। यह आसियान देशों को दिए गए महत्व पर प्रकाश डालता है और मौजूदा संबंधों को मजबूत करता है। तो चलिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।